और यहीं पर आप देख सकते हैं वो स्पॉट है जिसको घेरा मार दिए हैं। कला तो माँ करके निकली से तब बोले हम कहाँ जाते बेटा जल्दी आवे। ये वाला है ना, जाऊँ करके बोले रही से 4 पैसा कमा लूँ, बड़ी माँ की बोले रही से। अच्छा मिला है मेरे उसके दोस्तों से 2-3 दिनों से इसके लिए हफ्ते से घूम रहा था उसको मारने के लिए। और ये वारदात हम लोग 1 हफ्ते से हम लोग साजिश कर रहे थे करते, ऐसे आसपास के लोग बता रहे थे। प्रताड़ित हो जाता था और वो अपना सब चीज़ गिरवी रखा हुआ था कि नहीं लेके करना है करके। ना एफआईआर हुआ पुलिस वाले की तरफ से, ना अभी मैटर हो गया उसके बाद भी अभी थाने तरफ से कोई भी सूचित नहीं आया है। शक्ति नगर है, कल दिन दहाड़े यहाँ पर जो है एक युवक की चाकूबाजी से हत्या हो जाती है। परिवार के लोग हैं, ये उनका घर है जहाँ पर परमेश्वर रहा करते थे। और यहाँ पर देखिए अंतिम और मृत्यु का कारण यह है कि आपसी रंजिश, दोनों दोस्तों के साथ में आपसी रंजिश के कारण से मृत्यु हुई। उसको चाकू मार दिया गया है। इस वक्त हम उस स्पॉट पर आ गए हैं जहाँ पर मृतक जो है परमेश्वर जिसकी मौत हुई थी, उनके घर के पास का जो नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो माहौल है, स्थिति है कितनी गमगीन हो गई है। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और पूरी मामला क्यों हुई थी, किस कारण से हुई थी, ये सारी बातों पर हम जो है उनके परिजन से भी बात करेंगे और यहाँ के जो पार्षद है उनसे भी बात करेंगे। दुर्ग का जो शक्ति नगर है, कल दिन दहाड़े यहाँ पर जो है एक युवक की चाकूबाजी से हत्या हो जाती है और उस पर जो है अंकुश लगाना कितना भारी पड़ रहा है। जिस तरह से आरोपी इस वक्त फरार है और एक परिवार जो दिवाली के समय में गमगीन माहौल में चला गया है, जो परिवार ने कभी सोचा नहीं था एक युवक, और जिस युवक की मौत हुई है उस युवक की जो है 2 दिन पहले शादी हुई थी, तो जो खुशी था वो कैसे मातम में बदल गया है, ये मंजर देख सकते हैं। उनके परिवार के लोग हैं, ये उनका घर है जहाँ पर परमेश्वर रहा करते थे। और यहाँ पर देखिए अंतिम जो संस्कार होते हैं उनकी तैयारी के लिए परिजन यहाँ पर मौजूद है। कुछ चीज़ें हमें भी बताने में बहुत दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन हमारा काम है कि जो चीज़ें हैं, जो दुर्घटना जो घट रही है उसको आप तक पहुंचाने की। देवनारायण चंद्राकर जी है, यहाँ के वार्ड पार्षद है, इनसे बात करते हैं। जी पार्षद महोदय बताएंगे कि इस तरह का जो खुलेआम जो चाकूबाजी हो रही है, जो प्रशासन से जो लोगों का जो खौफ खत्म हो रहा है, वो ऐसा कैसे हो रहा है और किस तरह का जो घटना है आपके मोहल्ले में घटी है? देखिए, कल मेरे क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 17 शांति नगर में दिन दहाड़े दोपहर 2 बजे करीब परमेश्वर उर्फ टोपू का मृत्यु हो गई है। और मृत्यु का कारण यह है कि आपसी रंजिश, दोनों दोस्तों के साथ में आपसी रंजिश के कारण से मृत्यु हुई। उसको चाकू मार दिया गया है। क्या दोनों दोस्तों की मौत हो गई है? नहीं, मौत तो परमेश्वर की हुई है। जिसने मारने वाले है उसका नाम तो मैं खैर जानता नहीं हूँ। वो लड़का फरार है। वो लड़का आज रात में भी जिसके मृत्यु हुई उसके परिवार के लोग सिकोला भाटे में उसको दारू पीते देखा गया है। हमारे क्षेत्र पटरीपार क्षेत्र में मोहन नगर थाना के अंतर्गत सिकोला भाटा में मैं तो देखा नहीं हूँ, ना गया नहीं हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ दारू बिकता है। और मैं आरोप लगाता हूँ पुलिस प्रशासन के ऊपर। मेरे वार्ड के क्षेत्र में गोली और गांजा तालाब पार में बहुत बिकता है, जिसके कारण से आपसी रंजिश इसमें आपसी में बढ़ते जा रहे हैं। आज यह घटना हुई है, हो सकता है कल और बड़ा घटना हो जाए। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूँ कि ये गोली और गांजा जैसे सूखा नशा पर अंकुश लगाया जाए। जो गोली और गांजा का जो सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने हाथ पैर को काट लेता है, माँ बाप को मार देता है, भाई बहन को मार देता है और उनको कोई समझदारी नहीं रहता। इसलिए मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि ऐसे सूखा नशा और गलत नशा करने वाले के ऊपर अंकुश लगाएं। और दिन दहाड़े जो मर्डर हुआ है तो कहीं न कहीं हमारे पुलिस की भी कमी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अपराधी व्यक्ति को लगातार उसके ऊपर कार्रवाई करें और जेल भेजें। जी, क्या पहला घटना है आपके वार्ड में? जी, मेरे क्षेत्र में ये पहला घटना है। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा ये सूखा नशा को बंद कर दिया जाता तो आज ये घटना नहीं घटता। जी, मृतक है, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप बड़े भैया हैं जी, आपका शुभ नाम क्या? नारायण निर्मलकर। मृतक जो परमेश्वर है वो आपके कौन है? छोटा भाई है। आपका छोटा भाई। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 3 भाई हैं। 3 सबसे बड़ा एक और है, मैं मंझले वाला हूँ, सबसे छोटा है जो मृतक। कल आपको क्या सूचना मिली थी, किस तरह का जानकारी आपको? कल मैं ऑफिस में था, मुझे सूचना मिला कि मेरे भाई को चाकू मार दिए करके। वो जो है
तो वो रुक गए। अच्छा, खुद ही? हाँ, खुद ही। उसके बाद जो है वहाँ पर रोका, फिर जो है उनसे बात करते करते उससे गाली गलौज चालू कर दिया, उसको चाकूबाजी मारना। तो ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो मेरे को सूचना मिला है मेरे उसके दोस्तों से, 2-3 दिनों से उसके लिए लेके घूम रहा था उसको मारने के लिए। तो पहले की प्लानिंग थी ये? हाँ, ये सोची समझी साजिश है किसी का। हो सकता है किसी ने करवाया है उससे, या वो खुद किया है, या क्या कारण है वो तो वही बताएगा। और मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाता हूँ कि 2:30 बजे की घटना है, अभी तक से वो जो लड़का है वो फरार है। मतलब पुलिस प्रशासन इतना ढीला है कि मेरे भाई का जो है घटना हुआ है 2:30 बजे का, अभी तक से उसका खोज नहीं लगा पा रहे। आज दूसरा दिन है? आज दूसरा दिन है। लड़का जो है घूम रहा है खुलेआम। मतलब कि ऐसा है कि पुलिस प्रशासन एकदम ढीला हो गई है। मेरा भाई मतलब किसी भी का कोई हत्या करके चले जाएगा और पुलिस प्रशासन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी मुझे मेरे मामा के लड़के के द्वारा मिला। कॉल आया मेरे पास कि भाई छोटा वाले भाई को चाकू पड़ गए हैं। परमेश्वर का क्या करता था? ई रिक्शा चलाता था। ई रिक्शा चलाता था। उसकी शादी भी हुई थी 2 दिन पहले, बताया जा रहा है। शादी नहीं हुआ था, एक्चुअली बात ऐसा था वो लाए हुए थे घर, लेकिन शादी नहीं। अच्छा, अखबारों में समाचारों के माध्यम से जानकारी मिली? वो गलत खबर है। गलत खबर है। जी, वो क्या लगा है बस्ती वालों को कि शादी हो गया, लेकिन वो लाए हुए हैं। अच्छा, शादी नहीं हुई है। तो अभी आप लोग जो है किस तरह का न्याय चाह रहे हैं? हम तो न्याय यही चाहेंगे ना कि उसको फांसी हो। हमारे भाई अगर जा रहे हैं तो उसको भी फांसी होना चाहिए जो गुनहगार है। सतीश जी, जो मृतक है परमेश्वर, वो आपके कौन है? भाई था वो, छोटा भाई, मामी का बेटा था वो। जी। और ये वारदात हम लोग 1 हफ्ते से हम लोग साजिश कर रहे थे, करते ऐसे आसपास के लोग बता रहे थे। अब ये था कि ये सब चीज़ छोड़ चुका था और जीवन ऐसा था कि वो ई रिक्शा वगैरह चला के अपना जीवन यापन कर रहा था। काफ़ी समय से सुधार कर लिया था अपने में और घर से पुताई करके ही निकला हुआ था। और उसमें उस बीच में ये दुकान में गया था चाय पीने के लिए। वहाँ पे आसपास कोई लड़के थे जो आवाज़ दिए तो ये रुका, गाली गलौज दे के अपने में लोग को चाकू पकड़ के लेके घूम रहे थे बोलते 1 हफ्ते से। और पता नहीं उसके लिए था क्या है, उसको सीधा मार दिया, सोचा समझा। और पुलिस प्रशासन को ऐसा है कि 2:30 बजे एक वारदात है, उनको सूचना पता चला, हम लोग 112 भी फ़ोन लगाए थे लोग और गाड़ी लेके गए भी थे। अब थाना गए, थाना में हम लोग कल दोपहर से लेकर रात भर वहाँ बैठे हुए थे, करीब 12-1 बजे तक, कि उनको लेकर आइए करके। और लड़के के आसपास हम लोग को खबर पता चला कि वो अपना मोबाइल चिखली में दिया हुआ है करके। तो वहाँ हम लोग पुलिस वाले को भी भेजे, तो पुलिस वाला ना पहुँच पाया तो हम लोग हमारे भाई लोग को भेजे थे। वहाँ वो लड़के भी हम ही लोग ढूंढे, पता किए थे। वो जिसको पास से अपना मोबाइल दिया था, टोबू का मोबाइल, वो लड़का को फिर हम लोग 112 बुलवा के उसको बैठवाएँ, पुलिस वाले के पास दिए उसको। अभी वो थाना में है। और जब सूचना भी हम लोग ये भी बताएं कि लड़का आसपास घूम रहा है भैया, वहाँ भेजो करके ही आसपास में करके, लेकिन पुलिस प्रशासन हाँ पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से, ना कोई पुलिस वाला आया और अभी कोई बंदिश नहीं हुआ। अब जबकि हम ये भी जानकारी दिए कि वो नकपुरा रोड तरफ जा रहे थे, ऐसा पता चला है करके, वो भी जानकारी दी, तभी कुछ हो ही नहीं रहा है पुलिस वाले से। बताया जा रहा है जो आपके भाई हैं जिसकी मौत हो चुकी है वो और जो आरोपी दोनों दोस्त थे, कभी दोस्त नहीं बोल सकते उसको, वो 6-7 महीना मिला हुआ, वो क्या दोस्त बोलेंगे। दोस्त वो होता है ना, बचपन का मित्र होता है, उसको दोस्त कहाँ बोलोगे। वो 6 महीना 4 महीना तो ऐसा कि कॉलोनी में कहीं भी मिलता रहता, उसको दोस्त नहीं कहते। वो दोस्त नहीं था, दोस्त ही उसको दोस्त नहीं कह सकते, वो बचपन के मित्र को दोस्त कहा जाता है। तो वैसा था वो। कारण समझ आया कि अब इनका गाड़ी भी चोरी हुआ था 1 हफ्ते से, स्कूटी एक्टिवा, नया एक्टिवा इनके नाम से लिया, परमेश्वर का स्कूटी इनके यहाँ मम्मी ली थी और इसके नाम में था। और 1 हफ्ते से थाना के पीछे घूम रहा था, जो कि FIR नहीं ले रहे थे पुलिस वाले। इन लोग को बताया आवेदन मेरे मोबाइल में रखा हुआ है, वहाँ भी आवेदन पड़ा हुआ है। हम लोग थाना बार बार जाते थे कि मैडम इनका गाड़ी चोरी हुआ है। अब वो उससे चक्कर में मानसिक प्रताड़ित हो जाता था और वो अपना सब चीज़ गिरवी रखा हुआ था कि नहीं लेके करना है करके। ना FIR हुआ पुलिस वाले की तरफ से, ना अभी मैटर हो गया, उसके बाद भी अभी थाने तरफ से कोई भी सूचित नहीं आया है। ना लड़का पकड़ा आया है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या चाह रहे हैं? बस वही चाह रहे हैं कि लड़का पकड़ा है और कड़ी सजा हो, फांसी हो उसको करके, ताकि दोबारा यहाँ आसपास के लोग को ऐसा मत हो कुछ करके। बताया जा रहा था कि आप लोग के द्वारा दौड़ा के आरोपी को पकड़ने की कोशिश की और दुर्ग शहर में घूमते नजर आए, क्या बात सही है? कोशिश किए हम लोग, लेकिन क्या वो
समझ तो रहे हो आप, वो उसके पास वो कोई पता नहीं उतना महंगा बाइक कैसे ले लिया, वो बाइक भी रखा है बोलते हैं उसके पास, KTM 2 का जो भी जैसा है। अब वो घूम रहा है वहाँ। कल दोपहर शाम को कई लोग की जानकारी से पता चला कि आस-पास में करके, पुलिस वाले को हम बताए भी है आस-पास है करके। अब हमारे कैब हमारे जाते तक तो वो निकल गया था। अब वैसा है कि अगर हम अपने हाथ में नहीं ले सकते ना, अब कानून प्रक्रिया यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ना SP ना SP ने, यहाँ मैडम भी नहीं है थाने में, यही मैडम भी नहीं थी वहाँ। और आरोपी कहाँ रहने वाला है, कहाँ रहता है आरोपी? यही शांति नगर में। दोनों मोहल्ले से ही है। हाँ। तो जो मारा है वो भी इसी मोहल्ले में रहता हाँ। है। वो क्या करता है आरोपी जो है जिसने हत्या की? जी, और कुछ नहीं है। क्या करता है? वो तो कुछ काम करते ही नहीं, ऐसी नशाबाजी है उसका काम। नशाबाजी का। घूमते रहता है इधर उधर। तो अपना ही भाई था, वो भी अपने साथ रहता था, घूमता था, साथ में रहते थे, कभी उसके साथ भी उठना बैठना रहता था। पर अब इन लोग के बीच में क्या हुआ क्या नहीं वो पता नहीं सर मेरे को। कैसे मिजाज का था परमेश्वर? परमेश्वर अच्छे मिजाज का था, बस कभी कभी थोड़ा सा नशाबाजी करता था, लेकिन अपने में रहता था। कभी कभी बस जो उसका जो व्यवहार रहता था, कभी कभी टेंशन में आ जाता था। तो हालात अच्छा था लड़का एक समय में, और सबका साथ भी देता था। हर मतलब किसी लड़के के साथ भी झगड़ा जाता था तो जाता था, सबके साथ रहता था। ऐसा किसी के साथ नहीं, चाहे दूसरे के साथ भी दुश्मनी हो जाता था लेकिन उसके साथ बैठता था ज़रूर। एक बार बात हमेशा करता था उससे, भाई से ही बात करता था। मिलनसार था? क्या चीज़? मिलनसार था। हाँ मिलनसार था सर। जी, अभी अब वो आप लोग इस वक्त उस दुनिया पे नहीं है, तो आप लोग दोस्त लोग क्या इससे सबक लेते हैं? क्योंकि नशा का कारोबार इस मोहल्ले में बहुत बताया जा रहा है। अब सर क्या बोले, यहाँ पे तो बहुत लड़के बिगड़ भी चुके हैं। अब मना किसको भी करेंगे सर, मना करेंगे तो उन लोग भी बोलेंगे कि हम अपना कर रहे हैं, आपको क्या करना है। तो उसमें अपन लोग भी किसी को कुछ नहीं बोलते, जो कर रहा है जैसा कर रहा है अपने लिए कर रहा है करके। मतलब आप ये मानते हैं कि आपके मोहल्ले में नशाखोरी बढ़ चुकी है? बहुत बढ़ चुकी है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ किए? प्रशासन को जानकारी दिए? प्रशासन को कुछ जानकारी नहीं मिला है सर अभी तक। नहीं मिला है प्रशासन को जानकारी? नहीं जानते हैं? जी अच्छा कैसे तरह से जानते? आता हूँ, मेरा कैसे? बचपन का दोस्त था वो। आपका बचपन का दोस्त था, कैसे मिजाज का था? वो अच्छा था, हम लोग के साथ उठना बैठना डेली चलता था। कुछ साजिश से उसको मारा गया है। वो 10-12 दिन से चाकू लेके घूमता था लड़का। आरोपी? हाँ, उसका नाम पिंटू है। वो 4-5 दिन से परमानेंट चाकू लेके घूमता था और नशे में डेली रहता था दूध का। आपके मोहल्ले में जो नशे का जो कारोबार एकदम तीव्र बढ़ रहा है, जैसे सब कुछ बता रहे हैं कि नशा बहुत बढ़ गया है, वो सबको पता है मैडम, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। डेली यहाँ एक से एक नशा हो रहा है लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सबको पता है, पुलिस सबको पता है यहाँ नशा का ढेर है, यहाँ सब चल रहा है, लेकिन कोई आज तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ। तो अभी युवाओं में जिस तरह से नशाखोरी बढ़ रहा है, तो युवाओं को चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उनकी है, तो इस चीज़ से इसको बचना प्रशासन बंद करेगा तभी तो कुछ होगा ना। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो कहाँ से कुछ होगा? ध्यान ही देगा तभी तो कुछ होगा ना, बंद होगा तभी तो पीना खाना कम होगा क्या आदमी। यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना अपना काम में सब लगा है, तो कहाँ से होगा? जो मृतक हैं लोग कितने भाई होते हैं? 3 भाई होता है तो 3 भाई हाँ। होते हैं। तो अभी आपके मित्र इस दुनिया पे नहीं है, तो क्या चीज़ खल रहा है उसका नहीं होने से? आप अपने तो सिर्फ फांसी चाहिए मैडम, वो मिल गया तो हाँ, वो यहीं घूम रहा है वो। कौन आरोपी? हाँ, कल अपन रात में गए भी थे, ढूंढे हैं उसको, और यहीं घूम रहा है वो। और पुलिस वाला भी कुछ नहीं कर रहा है कोई। कल अपन देखे उसको आग के सामने, लेकिन हमारे हाथ से बच के भाग गया वो। पकड़ने की कोशिश किए हैं लेकिन वो बच गया है अपना हाथ से, और यहीं घूम रहा है आप वही। ये वही स्पॉट है जहाँ पर कल जो है दोपहर 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जहाँ पर मृतक की जो है यहीं पर हत्या कर दी गई। तो उस मृतक का नाम परमेश्वर है, और यहीं पर आप देख सकते हैं वो स्पॉट है जिसको घेरा मार दिए हैं। ब्लड अभी भी वैसी का वैसी पड़ा हुआ है, उसको बोरी से ढक दिए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर कल चाकूबाजी हुई थी, और यहीं पर जो है मृतक की जो है मौत हुई थी। जगह को आप देख सकते हैं कैसा ये कि, और ब्लड जो है वैसे पड़ा हुआ है। दशरथ साहू। दशरथ भी आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, आपके इसी गली में जो है पीछे में आप देख सकते हैं यहीं पर हत्या हुई है कल। तो क्या आपके मोहल्ले में इस तरह का और भी कुछ हुआ है कभी? नहीं मैडम, अभी तक तो ऐसा घटना पहली बार हुआ है, और अपना मोहल्ला शांत मोहल्ला है, छोटा मोटा होता रहता है, बाकी ये पहली बार है हत्या जिस टाइप में हुआ है। हाँ, ये पहली बार है जी,
ये सब नशा के कारण हुआ है एक दूसरे का। तो क्या लगता है ये सब जो कृत्य देख के, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस तरह की जो हत्या है ये हमारे आपके मोहल्ले में पहली बार हुआ है, जी, तो क्या ऐसे कारण हो सकता है इस जो हत्या का वजह बन गया? ये पुलिस का सब वो है जो टूटी है, जो ऐसा क्राइम वो करते हैं उन लोग को पड़ता नहीं, उन लोग को मतलब कहा जाता, मतलब उनसे प्रतिबंध लगाना चाहिए पुलिस वाले। किस चीज़ में? ऐसा लोग को गोली वाले है और जो हत्या हो रहा है दिन दहाड़े। पुलिस तो जब सूचना मिलती तब उस जगह पर आप आते हैं, लेकिन मोहल्ले में जो युवक हैं, जो युवाओं में जो नशा बढ़ रहा है उस पर पुलिस कैसे रोकथाम करेगा? परमेश्वर से आपका 12 बजे सुबह बात वही से जाला वाला ना, वही से एक कनात हम आ करके निकली से, तब बोले हम कहाँ जाता है बेटा जल्दी आवे। हाँ बोली से तुम दोबारा नहीं है इस घर में। घर की पोताई वो खुद कर रहा था? साफ सफाई करे रही से, पोताई नहीं करे रही से, पर अब जाला वाला निकाले रही पूरा। अच्छा, मतलब कल दिन भर काम करे अपन घर के, है ना? काम कर गाली दिन में तन चड्डा और टी शर्ट पर पहन के हाथों थोड़ा से करके निकली ते नहीं आए दादा। कमावत रही से, खात रही से, काली आज पोतई में जाऊँ करके बोले रही से, 4 पैसा कमा लूँ बड़ी माँ की बोले रही से, अच्छा खासा सुधर गई से हो गई बेटा। हाँ। और का करत रही से? घरे में रहत रही से। ये रिक्शा भी चलाती? हाँ, ये रिक्शा भर चलावत रही से, रिक्शा चलावत रही से। हाँ। तो आप देख सकते हैं दीपावली का समय है और जिसकी हत्या हुई है वो जो युवक है वो अपने घर की साफ़ सफाई पे लगा हुआ था। अचानक 5 मिनट के लिए बाहर से आ रहा हूँ ये बोल के अपने घर से निकले और वो अपने घर पे वापस दोबारा लौट के नहीं आए। रोते भी लगती माँ इस घर में किस कदर से रो रही है, एक माँ की आत्मा किस तरह से फट गई है कि वो अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पा रही है। मोहल्ले में जो है एक गमगीन माहौल चल रहा है, दुख का शोक का माहौल चल रहा है, क्योंकि अब लोगों के घर में जो है उत्सव चलेगा, लेकिन इस घर में सदा के लिए मातम पसर गया है। और यहाँ जो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कुछ समाचार ऐसा होता है जिसको हम बोल भी नहीं पाए, तो हम भी इंसान हैं, तकलीफ़ हमें भी होती है, लेकिन ये जो कुछ ऐसे दुर्घटना होती है जो आप तक पहुंचाने के लिए हम भी बनाते, दर्द हमें भी है। अब देख सकते हैं कि अब इस परिवार में जो है एक मातम का जो